Assalamualaikum, Pakhair Ali Tasatol. Welcome back to my channel. Finally, I am back with makeup tutorial for you all. I know it's been ages जब मैंने last tutorial shoot किया था, upload किया था. लेकिन as you guys know, if you see my vlogs, आपको पता होगा I've been very busy with my studies, with the brand, with the business. सो इसलिए थोड़ा अनकंसिस्टेंट थी, लेकिन अगर आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे तो इनशाला आई विल बी बैक विद मोर ट्यूटोरियल्स. आज मैं बहुत ही ज़्यादा इजी गो टू एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट करूँगी आप सबके लिए, विच इज़ नॉट माई टाइप ऑफ मेकअप क्योंकि आई लाइक हैवी ग्लैम. लेकिन जो लोग ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि ईद पे प्रेजेंटेबल लगे, तो ये मेकअप लुक उन सब के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेंसेज आर ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी सारी लुक लेंसेज से इन्हेंस होती है, तो मैं ज़रूर ये लेंसेज पहनूंगी. सबसे पहले आई विल बी यूजिंग साला कॉस्मेटिक डिलाइट स्टैंडर्ड कलेक्शन के लेंसेज एंड द शेड इज़ फोल्गा ब्लू. फोल्गा ब्लू लेंसेज बहुत ही नेचुरल है, एज यू गाइस कैन सी. ये उन लोगों के लिए हैं जिनको ज़्यादा वाइब्रेंट लेंसेज नहीं पसंद, बट स्टिल दे वांट कि उनकी आंखें थोड़ी इन्हेंस लगें, थोड़ी बड़ी लगें. फोल्गा ब्लू लेंसेज आपको मिलेंगे साला कॉस्मेटिक्स के इंस्टाग्राम पेज से. आप वहाँ पे डीएम कर दें, आपको मिल जाएंगे. इसका साला कॉस्मेटिक का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लें. प्राइस इसकी 2500 है, जो कि कुछ भी नहीं है. गुड फॉर सेंसिटिव आईज़. 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप केयर से इसको रखें और इस्तेमाल करें. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र. जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करें. मुझे ये सूट करता है मेकअप से पहले, मैं इसलिए लगाती हूँ. जो लोग पूछते हैं आपकी स्किन इतनी, आपकी जो बेस होती है वो इतनी फ्लॉलेस कैसे होती है, वो इस तरह होती है कि मैं अपनी बेस से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करती हूँ. और प्रिपरेशन फॉर द फाउंडेशन, स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. जितनी आपकी स्किन सॉफ्ट होगी फाउंडेशन से पहले बैठी हुई होगी, उतनी ही प्यारी आपकी फ्लॉलेस फाउंडेशन बनेगी. मैं हमेशा अपने मॉइस्चराइज़र को हाथों में वार्म करती हूँ और फिर अपने फेस पे लगाती हूँ. आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं आप वही यूज़ करें. ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करी और आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो ऐसा रिज़ल्ट नहीं आएगा. नहीं, अगर आपकी टेक्निक ऐसे ही है और अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले नहीं है लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपका भी रिज़ल्ट सेम ऐसे ही. अगर मुझे किसी फंक्शन पे नहीं जाना, अगर मैं डिनर पे जा रही हूँ और मुझे लाइट ग्लैम मेकअप करना है, या ईद है या कोई फंक्शन है घर पे ही, तो फिर मैं अपने लिए मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर यूज़ करती हूँ. बेसिकली प्राइमर का रीज़न ये होता है कि ये आपकी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, आपके फेस पे आपकी फाउंडेशन को चिपका देती है, ग्रिप कर लेती है. इसलिए प्राइमर मस्ट है फॉर मी, क्योंकि एक तो ये आपके पोर्स को फिल कर लेती है, आपके पोर्स के अंदर मेकअप नहीं जाता. और अगर आपकी स्किन के अंदर डायरेक्ट फाउंडेशन गया तो फिर स्किन ख़राब हो जाती है, ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं. अल्लाह, इसका तो बस दी एंड है. उप्स, चलो थोड़ा बहुत तो है ना. किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं यूज़ करें, बस इतना यूज़ करें कि आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाए. हम कुछ ट्यूटोरियल्स देखते हैं ना, उसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. वो सिर्फ एस्थेटिकली आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में इतना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता. तो बस इतना यूज़ करें कि जितनी आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है. मैं यूज़ कर रही हूँ 2 फाउंडेशंस. एक है इनफॉलिबल की लॉन्ग वेयर जो कि फुल कवरेज है, और एक है ग्लो ब्यूटी की, इसका स्टिकर उड़ गया, लेकिन ये ग्लो ब्यूटी की फाउंडेशन है और ये लाइट कवरेज है. मैं डार्क और फेयर को मिक्स करके उन एरियाज़ पे लगाऊंगी जहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि एज आई हैव सेड, आई हैव मेंशन कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए. मैं नेचुरल लुक कर रही हूँ. नेचुरल लुक अचीव करने के लिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हैवी और लाइट फाउंडेशन को लगा मिक्स करके सिर्फ उन्हीं जगह पे लगाएं जहाँ रिक्वायर्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है.
डार्क कलर मैं इसलिए ले रही हूँ कि हमें किसी करेक्टर या कैमोफ्लेज क्रीम की ज़रूरत ना पड़े, और ब्राइट कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हमें किसी ब्राइटनिंग कंसीलर की ज़रूरत ना पड़े। इतना लें जितना रिक्वायर्ड है, मैं थोड़ा थोड़ा ही लूँगी और फिर साथ बिल्ड करूँगी। और जो ये शेड्स हैं, ये ग्लो ब्यूटी का सबसे फेयर शेड है नंबर 1, और इनफॉलिबल का ये है 120 वनीला वनीला गोल्डन वनीला। अब मैं इस प्रोडक्ट को अपने हाथ पे थोड़ा सा वार्म करूँगी और अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे लगाऊंगी, जैसे कि अंडर आईज हैं, मैंने अपना फाउंडेशन सिर्फ उन एरियाज़ पे लगाया जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट हिट करती है, मतलब कि हाईलाइट पॉइंट्स पे। मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और भी अपने अंडर आइज़ पे लगाया क्योंकि मुझे यहाँ कवरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, एंड आई लेट इट सिट ऑन माई अंडर आइज़ फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स। उसका रीज़न ये है, जितना टाइम आपके फेस पे फाउंडेशन पड़ा रहता है तो जितनी फाउंडेशन को हवा लगती है उतना फाउंडेशन थिक होता जाता है। तो बस 1-2 मिनट्स तक इसको हम छोड़ के इसको अच्छे से ब्लेंड करके फिक्स कर लेंगे। नेवर फॉरगेट योर लिड्स। आजकल बहुत से डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई शेडो प्राइमर्स हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं पर्सनली अभी तक फाउंडेशन ही अपनी लिड्स पे यूज़ करती हूँ, कंसीलर, क्योंकि कंसीलर थिक होता है और जब आप कंसीलर लगा लेते हो अपनी लिड्स पे तो एक तो कलर ज़्यादा पॉप होता है, ज़्यादा इन्हेंस्ड नज़र आता है, प्लस आपका आई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो ये है मेरी तरफ से आज की टिप और ईदी आप सब। अपने अंडर आइज़ को फिक्स करने के लिए मैं कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर, कलर्ड पाउडर लूँगी। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेबेलिन, लॉरियल, जो भी आपको सूट करता हो, रिमल, व्हाट एवर सूट्स यू। मैं ले रही हूँ लशियस का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी इन टेक्सचर है, वेलवेट टेक्सचर है इसका, प्लस इसका कलर पिगमेंट बहुत अच्छा है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने सबसे पहले अपने अंडर आई फिक्स किए, उसका रीज़न ये है, मैं नहीं चाहती कि मेरी अंडर आई क्रीज कर जाएं, क्योंकि मेरे फेस में सबसे ज़्यादा रिंकली पार्ट मेरी अंडर आईज़ हैं और मैं इसको फेस सबसे पहले फाउंडेशन बना के सबसे पहला एरिया फिक्स करती हूँ अपने अंडर आईज़ को। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी क्रीम ब्लश ऑन। मैं क्रीम ब्लश ऑन भी यूज़ करती हूँ और इसको फिक्स करने के लिए पाउडर ब्लश ऑन भी यूज़ करती हूँ। इसका रीज़न ये है, क्रीम ब्लश ऑन और स्पेसिफिकली दिस मेबेलिन चीक हीट, दिस इज़ सो ग्लोवी, सो लाइट, इसको लगा के बहुत नेचुरल फील आता है। तो इसलिए मैं क्रीम प्रोडक्ट्स आजकल ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने मेकअप लुक्स में कि मेरे मेकअप लुक्स केकी ना हो, नेचुरल लगें और सुपर लाइट ऑन द फेस फील हो। आप ब्लश ऑन को ब्रश से भी ब्लेंड कर सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं, और इसके अलावा ब्यूटी ब्लेंडर से भी। मैं ब्रश से आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल बिगेनर फ्रेंडली रखना चाहती हूँ। इसलिए आई विल टेक अ स्पंज, उस पर चीक हीट और अपने ये जो चीक बोन है इसके ऊपर मैं इस तरह ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर के हेल्प से। आई विश आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा हो ये कितना ग्लोवी और कितना नेचुरल लगता है। इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना है, चीक बोन के ऊपर ब्लेंड करती जाऊंगी ब्लेंडर से, और जहाँ जहाँ मुझे कलर चाहिए वहाँ पे ब्लेंडर को लेके जाके ब्लेंड करती जाऊंगी।
जितना आप अपना ब्लश ऑन लिप्स के नज़दीक लाएंगे इस स्लांटिंग मोशन में, तो उतना ज़्यादा आपका फेस स्लिम लगेगा। मुझे ब्लश ऑन अपनी नोज़ी पे भी अच्छा लगता है, तो मैं इस ब्लश ऑन को अपनी नोज़ी पे भी लगाऊंगी कि ज़रा क्यूट सी पिंक पिंक वाइब्स आएँ। और थोड़ा सा मेरी चिन पे भी। इसके अलावा आप ब्लश ऑन अपने लिड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं भी आज यूज़ कर रही हूँ लिड्स पे थोड़ा सा कलर लाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स लाइक राइट नाउ। ठीक हो गया, वेरी नेचुरल। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसे दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट फाउंडेशन आई कैन एवर अप्लाई ऑन माई सेल्फ और ऑन एनी वन एल्स। फिक्सिंग पार्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एयरस्पन का लूज़ फेस पाउडर, जो कि मेरा फेवरेट है बहुत टाइम से। लेकिन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिक्स करूँगी अपने फेस को। मुझे ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए। पहले हाथ पे टैप करूँगी, फिर अपने फेस पे, कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से फिक्स हो जाए और ज़्यादा केकी भी ना लगे, ज़्यादा पाउडरी भी ना लगे। प्रेस इट इन। जितना आप इसको प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से फिक्स होगी बेस आपकी, और उतना ही ज़्यादा ये नेचुरल लगेगी। उतना ही ज़्यादा नहीं, उतनी ही ज़्यादा। प्लीज़ मेरी ज़बान को इग्नोर करें। मुझे बहुत दिक्कत होती है उर्दू, पश्तो, इंग्लिश बोलने में। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी एलियन लैंग्वेज है या क्या। मैं अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा शेप देने के लिए यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का टैन बॉन एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रॉन्जर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टेक्सचर में भी और प्राइस में भी, और लोकली आपको बहुत इजीली अवेलेबल भी है। तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉन्जर्स आउट देयर। ब्रॉन्जर को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इधर से। अब आप इसको क्या कहते हैं, मैं तो इसको चीक बोन के ऊपर वाला एरिया कहती हूँ, हाइलाइटर बोन। मैं अपनी ब्रॉन्जिंग यहाँ से शुरू करती हूँ और इसको ब्रॉन्जर को हल्का हल्का ड्रैग करती हूँ लिप्स के नज़दीक, ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में, डायरेक्शन में, कि मेरा फेस स्लिम लगे। क्योंकि ये नेचुरल मेकअप है, बहुत ज़्यादा हमने ब्रॉन्जिंग भी नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा ओवरडन लगे। इस तरह करना है कि सब कुछ नेचुरल लगे और ना भी लगे। नोज़ को भी थोड़ा सा हम ब्रॉन्ज कर लेते हैं साइड से, कि ये पकौड़े जैसे नोज़ मेरा ज़रा बेहतर लगे वीडियोस में। थोड़ा सा जॉ लाइन को भी शार्प करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मिनिमल। जो ब्लश ऑन हम यूज़ कर रहे हैं वो साला कॉस्मेटिक का ब्लश ऑन है, और ये फ़िलहाल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ मार्केट में, इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा। और ये ऐसा शेड है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, गर्लिश, बार्बी टाइप शेड है, जो बहुत ज़्यादा आपको फ्रेश दिखाता है। ब्लश मैं अपने ब्रॉन्जर से थोड़ा नीचे अप्लाई करती हूँ और उसी तरह अप्लाई करती हूँ, बस कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ एक्सट्रीमली पिगमेंटेड नोज़ी एंड चिन। अभी मैं अपना फेवरेट काम करने जा रही हूँ और वो है हाइलाइटिंग। और हाइलाइटर अप्लाई करने से पहले मैं यूज़ करती हूँ फिक्सिंग स्प्रे। मैं एंटाइज का यूज़ कर रही हूँ, कोको फिक्स, जो कि इजीली अवेलेबल है, एंटाइज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। फिक्सिंग स्प्रे लगाने का मकसद ये होता है कि मेरा हाइलाइटर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। ये हाइलाइटर भी साला कॉस्मेटिक का है, अभी तक ये मार्केट में नहीं आया, इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा। रीज़न आप सबको दिखाने का ये है साला कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, कि आप लोगों को पता हो कि इनकी क्या एप्लीकेशन है और ये कैसे लगते हैं। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने अंडर आई से बिल्कुल दूर,
और बिल्कुल स्लांटिंग डायरेक्शन में ही, जिस तरह मैंने ब्लश लगाया है कि मेरा फेस स्लिम लगे। सेंटर ऑफ द नोज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा अपने ये आर्च के ऊपर, थोड़ा सा क्यूपिड बो, सेंटर ऑफ चिन, नोज़ी पे थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं। आईब्रो के लिए मैं एक आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ जिसका नेम मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, पीछे लिखा है मेड इन चाइना, कोई टैग नहीं है, लेकिन इसका जो डार्क ब्राउन शेड है ये थोड़ा विक्सी है और ये जो लाइट सा शेड है ऐश ब्राउन सा, ये पाउडर है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लगा के बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आती है आईब्रोज़ की, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप ब्यूटीफाई बाय आमना का भी हाईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले हम अपने आईब्रोज को स्पूली आउट करेंगे कि जितना भी एक्सेसिव पाउडर है वो हमारे आईब्रोज से हट जाए। स्पूली आउट करने के बाद हम अपना प्रोडक्ट लगाएंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए हमेशा आप जेल प्रोडक्ट पहले यूज़ करें, क्रीम प्रोडक्ट, और मैं अपनी आर्च से शुरू करती हूँ और फिर इसको ब्लेंड करते करते, सॉफ्टली ब्लेंड करते करते नीचे जाती हूँ और फ्रंट पे। हमने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लेना होता है जब हमने अपने आईब्रोज को बहुत नेचुरल दिखाना हो। जहाँ पे आपको अपने बॉल्ड पैचेस नज़र आ रहे हो आईब्रोज में, तो उनको फिल कर दें। मेरे यहाँ पे थोड़े से बाल गायब हैं और वो नेचुरली मेरे गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों। स्पूली से साथ साथ ब्लेंड करें कि बहुत ही नाइस नेचुरल सा इफेक्ट आए। अभी मैं सेम ब्रश पे ले रही हूँ पाउडर और वो मैं अपनी यहाँ पे अपनी जेल प्रोडक्ट को, क्रीम प्रोडक्ट को फिक्स करने के लिए लगा रही हूँ। दोनों आईब्रोज को देखें, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रूम्ड और नेचुरली ब्यूटीफुल लग रही हैं और ये थोड़ी लाइट लग रही हैं। आप कोई सा भी लाइट शेड लेके अपने ब्राउ बाउंस के नीचे लगा सकते हैं कि आपकी ये जगह थोड़ी इन्हेंस्ड लगे, आंख आपकी खुली लगे। मैं अपनी फिंगर से ही इसको अप्लाई करूँगी और ये साइला कॉस्मेटिक के पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं है। देखें कितना ज़्यादा वाइब्रेंट, देखें कितना ज़्यादा हाइलाइटर पिगमेंटेड है। सेम हाइलाइटर मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। मैं अपनी पिंकी फिंगर से लगाती हूँ, आपको जैसे इजी हो आप वैसे लगाएं, और इसको मैं फिर ब्लेंड कर दूंगी। अभी मैं इसको पहले लगा लूँ फिर अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। इस स्टेप से आपकी आईज सॉफ्ट लगती हैं, आपके इनर कॉर्नर सॉफ्ट लगते हैं, आपका ओवरऑल लुक सॉफ्ट लगता है। कोई भी नेचुरल ब्राउन सा शेड लेके आप अपने लिड्स पे लगा सकते हैं, या एनी अदर शेड यू लाइक। आप पिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेड पसंद है बहुत ज़्यादा, और मैं नेचुरली अगर मुझे बहुत ही लाइट मेकअप करना हो तो मैं यही शेड यूज़ करती हूँ। ये भी साइला कॉस्मेटिक का के आई शेडो पैलेट में से है, और मैं इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से अप्लाई करके बहुत ही सॉफ्ट
ब्लेंड आता है आपकी आईज पे। ये है मेरा आई मेकअप विच लुक्स वेरी सॉफ्ट, नेचुरल और बहुत न्यूट्रल शेड्स है। आप अंडर आई में भी इस शेड की टच दे सकते हैं। मैं दूंगी क्योंकि आई लाइक इट दिस वे। थोड़ा सा मुझे मेरी आंख खुली लगती है और आई लाइक इट। मुझे थोड़ी अपनी आंख लिफ्टेड लगती है इस तरह। इस लुक में मैं लाइनर नहीं अप्लाई कर रही, तो मैं अब यूज़ करूँगी अपना मस्कारा। मैं पहले अपने लैशेस को थोड़ा कर्ल कर लूँगी। और फिर अप्लाई करूँगी अपना मस्कारा। नेक्स्ट स्टेप लैशेस हैं। लैशेस बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यू गाइस कैन स्किप, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लैशेस, तो मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कोई भी लुक इनकम्प्लीट होता है लैशेस के बगैर। तो मैं जो लैशेस यूज़ कर रही हूँ वो नंबर 1 है साला कॉस्मेटिक की। ये 3D सिंथेटिक लैशेस है, मेक लैशेस नहीं है, और ये रीयूजेबल भी हैं और दे आर वेरी लाइट ऑन आईज, इरिटेट बिल्कुल नहीं करती। लैशेस को लगाने का सबसे इजी और अच्छा तरीका ये है कि आप लैश ग्लू निकाल के हाथ पे ड्राई होने के लिए छोड़ दें और फिर एक हेयर पिन से इसके बैंड पे थिनली लैश ग्लू लगाएं। और जितनी लैश ग्लू ड्राई होगी, थोड़ा टाइम आप इसको देंगे, उतनी ज़्यादा ये टैकी होगी और उतनी ज़्यादा ये जल्दी आपकी आंख पे चिपकेगी। जब भी आपकी आई लैश ग्लू कलर चेंज करना शुरू कर दे, मतलब कि वाइट से पर्पल लाइट ब्लू सी होने लगे, तब आप समझ जाएं ये टैकी हो चुकी है और आप भी अभी इसको लगाने का टाइम आ गया है। देखिए मैंने आपके सामने ही लगाई है विदाउट एनी कट। देख लें कितना इजी होता है इन लैशेस को, साला कॉस्मेटिक की लैशेस को लगाना, और ये टेक्निक कितनी अच्छी है कि जब तक आपकी ग्लू ड्राई ना हो आप अपनी आंख पे लैश ना रखें। सो दिस इज़ हाउ माई आई मेकअप लुक्स लाइक। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैशेस लग रही हैं मुझे पर्सनली, क्योंकि इट फील्स वेरी लाइट ऑन द आईज, प्लस नॉट टू मच ग्लैम, नॉट टू लाइट ग्लैम। आई गेस दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ईद मेकअप लुक। मैं अपनी वाटर लाइन में वाइट पेंसिल की एप्लीकेशन करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें थोड़ी खुली खुली लगें और डार्कनेस ना आए। और वाइट पेंसिल तब यूज़ की जाती है आंख में जब आपने अपनी आंख को सॉफ्ट दिखाना हो और बड़ा दिखाना हो। लैश लाइन को छुपाने के लिए हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा शेड लेके अपनी लैश लाइन पे ब्लेंड कर देंगे। ये स्टेप भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आई फील लाइक जितना सीमलेस लगेगी आपकी लैशेस का बैंड, उतनी ज़्यादा आपकी लैशेस अच्छी लगेंगी। तो बस हल्के से आपने टचिंग देनी है। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, जो कि है लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ साला कॉस्मेटिक की नंबर 4, और दिस इज़ स्टिल नॉट इन द मार्केट येट, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 महीने में ज़रूर आ जाएगी और फिर आप ख़रीद सकेंगे। So
this is my complete look after wearing the outfit. I hope you guys liked it. थैंक यू सो मच अगर आपने शुरू से लेके अब तक मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल देखा, एंड आई एम श्योर कोई भी इस ईद ये मेकअप लुक करने नहीं वाला क्योंकि बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह के मज़ीद रैंडम और रॉ ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। शेयर इट एज मच एज यू गाइस कैन सो आई कैन गेट मोटिवेटेड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। फिर मिलते हैं अनकरीब एक हैप्पी एंड हेल्थी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुदा फ़ अमान, अल्लाह हाफिज़।